इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स बड़ा ब्रैकेट के अंदर लॉग साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब आप एक काम करो, पहले इस ई की पावर एक्स से इसमें गुणा करा दो, ठीक है। फिर इस ई की पावर एक्स से आप इसमें गुणा करा दो। तो जब इतना कराओगे तो यहाँ क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स और ये हो जाएगा लॉग। यदि आप चाहें तो इसको साइन एक्स इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। प्लस इस ई की पावर एक्स से इसका गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू हो जाएगा कॉट एक्स। और यहाँ पूरे का ब्रैकेट बंद कर दीजिए, चाहे आप मदला लगा दीजिएगा, ऑलरेडी छोटा आ चुका है तो आप मदला लगा दीजिएगा डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप आगे बढ़ा रहे होंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स लॉग साइन एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी। समझ पाएँ आप मेरी बात को? यानी कि इसका मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग करा दिया तो आप इस तरीके से बना पाएंगे, ठीक। तो आप इस वाले को रोक लीजिएगा और इसमें आप फार्मूला लगा दीजिएगा। एक बात याद रखो, यहाँ ई की पावर एक्स है और ये लॉग साइन एक्स है। तो आप सभी को पता है जिसका समाकलन नहीं पता होता है, जिसका समाकलन नहीं पता होता उसे आप यू मानते हैं। यानी इस पूरे को आप मान लेंगे यू और इस पूरे को मान लेंगे v। क्लियर है? जब आप इसे मानेंगे तो यहाँ पे आप पहले फार्मूला लगा सकते हो, u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा, आप बताएंगे u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन छोटे ब्रेकेट मतलब ब्रेकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी डी एक्स और इंटू अब यहाँ लिख देंगे आप डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जब आगे बढ़ा रहेंगे तो u रखेंगे, u आपको दिया गया लॉग ब्रेकेट के अंदर लिखेंगे आप साइन एक्स इंटू में v और v दिख रहा है आपको e की पावर x। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस ये वाला माइनस इंटीग्रेशन ये और मतलब ब्रेकेट लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u और u तुम्हारे पास दिया गया तो आप बताओगे लॉग साइन x। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अब आगे क्या करेंगे, इंटू इंटीग्रेशन v कितना दिया तो आप देख पा रहे हैं e की पावर x dx और पूरे का मतलब ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ लिखो dx। और आप ध्यान से देखना ये फंक्शन साथ में चल रहा तो इसको आप लिखते जाइए, इसमें मैंने आप कुछ किया नहीं है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक। इसको आप ऐसी चीज़ लिख लीजिएगा। आगे जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, ठीक। और यहाँ पे ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए प्लस का सी, ठीक है। यानी यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। इतने को तो सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ देखना इंटीग्रेशन 1 साइन एक्स इंटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप इसको थोड़ी देर के लिए अगर x मानेंगे तो इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ लॉग x बनेगा और डी डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1/x। समझ पा रहे हैं आप? 1/x होगा और ये x था नहीं इसीलिए इसका आपने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। जब अवकलन कर दिया तो इतना आ गया और इसका हो जाएगा e की पावर x। क्लियर है? और यहाँ पे आप लिखेंगे dx प्लस का और इसको लिख दीजिएगा e की पावर x इंटू कॉट एक्स को आप h लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे तो ये आप इसमें e की पावर x को पहले लिख सकते हो और log साइन x आप यहाँ रहने दीजिए प्लस c रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 साइन x, ठीक है। और डी डी एक्स ऑफ साइन x होता है आपका कॉस x। ये सारे फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक। फिर आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x और ये हो जाएगा कॉट x। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? आगे आ जाओ, e की पावर x लॉग साइन x, ठीक। और प्लस c माइनस यहाँ देखिए कॉस बटे साइन क्या होता है तो आप बताएंगे कॉट एक्स इंटू ये e की पावर x है तो आप यहाँ e की पावर x लिखेंगे dx लिखेंगे प्लस लिखेंगे इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस डी एक्स सॉरी इंटू डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें से देखो इस e को आप आगे लिख सकते हो और एक कॉट को बाद में लिख सकते हो, गुणे में आके आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप काट लीजिएगा। जब आप काटेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो बचा हुआ है तो आप बताएंगे e की पावर x
और इनटू में लिखेंगे log ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिख देंगे sin x प्लस सी। यही तुम्हारा है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 नंबर लिखा है, देख रहे हो आप ध्यान से। चलिए सबसे पहले मैं इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए कैसे बनेगा। ये जो साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है ये इसका भी बटे है और इसका भी बटे है, और ये तो है गुणे में, इसको बाद में आप गुणा कराएंगे। पहले तो आप इतना सॉल्व कर लीजिएगा। साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बटे में आएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ई की पावर एक्स डी एक्स। बात समझ पा रहे हैं ना? ये जो ई की पावर एक्स है ना, ये पूरे दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो जब आगे आओगे तो क्या बनेगा ध्यान से देखना। इसकी पावर से ये साइन कटेगा, इस बात को याद रखना। चाहे आप इसको साइन गुणा साइन दोबारा लिख लीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। अब यहाँ जाएंगे तो बचेगा कितना, तो बताओगे आप कॉस एक्स बटे में साइन एक्स बचेगा, और यहाँ -1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, आप यहाँ लिखो पूरे में डी एक्स, ठीक। ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर, ध्यान से देखो, साइन कॉस बटे साइन आप बताएंगे होता है कॉट एक्स, इनटू में ये सॉरी माइनस में हो जाएगा, आप बताओगे कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ ई की पावर एक्स डी एक्स। बोलो समझ पा रहे हैं आप? ये सारे फार्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, चलो मैं इस जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ। आप जानते हो कि ये कॉस बटे साइन, आप जानते हो कॉस बटे साइन होता है आपका, बताएंगे क्या, कॉट एक्स। क्लियर है? और कॉमा करके आगे लिख देते हैं 1 अपान साइन एक्स बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं तो यहाँ पर भी क्या स्क्वायर नहीं होगा। आगे देखिए, जब आगे करेंगे देखना आगे, इस अब ई की पावर एक्स से गुणा करा दो इसमें, तो होगा ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। बोलो यहाँ तक समझ में आई बात कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन अलग अलग करा दीजिएगा, यानी कि आप कॉट एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो बात समझ पा रहे हैं? यानी इसका आपने इंटीग्रेशन अलग करा दिया। और इस वाले पार्ट में देखो, जो आईलेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आईलेट, क्लियर है, तो उसमें से पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। इसीलिए आप इसे u मानोगे, इसे मानोगे v। इस फार्मूले में जो पहले आएगा उससे आप u, जो बाद में आएगा उससे v मानोगे। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे u इंटू वी डी एक्स बराबर तो हो जाएगा u इंटू वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ u इंटू में हो जाएगा v इंटीग्रेशन v डी एक्स, और पूरे का ब्रैकेट बंद करो डी एक्स लिखो। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये तुम्हें रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप इस वाले में पहले आप u तो वो आप कह सकते हो कॉट एक्स, क्लियर। इंटीग्रेशन आप बताओगे v, और v दिया e की पावर एक्स, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आप इतना काम कर दिया, माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ लिखना होगा u, और u आपके पास है कितना, तो आप बताओगे कॉट एक्स, ठीक। इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका v, और v दिया e की पावर x dx, और पूरे का मतलब ब्रैकेट बंद करके लिख दीजिए dx। क्लियर है बात? इतना मैंने किया तो इतना हुआ, और बाकी माइनस जो दिया था x दी की पावर x कॉसेक स्क्वायर x, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसमें कोई परिवर्तन ना करें, ठीक है। आगे देखो, तो ये हो जाएगा कॉट x इंटू ई की पावर x प्लस सी आ जाएगा। जब आप इतने को सॉल्व कर रहे होंगे तो कॉट x रहेगा ई की पावर x प्लस सी होता है ना इंटीग्रेशन में, तो आप इससे लिख दीजिएगा। माइनस आओ, यहाँ इसका क्या होता, तो आप बताओगे इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो भी किसका, माइनस का। क्लियर है ना? यानी आप याद रखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसको तो आप जानते हो ई की पावर एक्स होता है, सॉरी ई की पावर एक्स हो जाएगा। इस बात को याद रखना, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स, इनटू में लिखेंगे आप डी एक्स माइनस, यहाँ पे जो बचा हुआ आगे वाला लिख दीजिएगा ए की पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है बात? अच्छा, आप यहाँ कह सकते हो, मैंने जो फार्मूला लगाया यहाँ लिख सकते हो आप क्या, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक
स्क्वायर एक्स, इस बात को याद रखना आप, ठीक है। और एक फार्मूला ये लगाया, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स प्लस का सी, इससे आप याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ाओ, अब इसमें जो कटने वाला काटो, या फिर एक स्टेप और बना दो, इसमें ई की पावर एक्स को पहले लिखो और कॉट एक्स को बाद में लिखो प्लस सी लिखो, ये माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा आपके, माइनस बन जाएगा आपका प्लस, और बाकी यहाँ इंटीग्रेशन के अंदर कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस लिखेंगे, या फिर आप ध्यान से देखो, इसको आपने लिखा तो क्या आप कॉसेक स्क्वायर को आप पहले लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ई की पावर एक्स को आप बाद में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब कैंसिल आउट होंगे तो जब बचा हुआ तुम्हारा यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस जगह लिख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखना, ये ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस का सी, ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट करिए, यदि वीडियो समझ में आता तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसके बाद के सभी क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं आप, इंटीग्रेशन बड़े ब्रैकेट के अंदर लॉग साइन लॉग एक्स प्लस का कॉस लॉग एक्स, ठीक। इसको बहुत आसान है करना, कैसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि इसका आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिएगा। जब आप इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स, क्लियर है, और प्लस पहले तो आप यहाँ डी एक्स लिख दो, ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कॉस लॉग एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये लॉग, थोड़ा सा इसे कर दीजिएगा डी एक्स, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आप फार्मूला लगा दीजिएगा और इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो देखो जो लिखा हुआ है लॉग, यानी कि आप कह सकते हो इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लॉग एक्स, इसके मल्टीपल में क्या आप एक मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। जब आप इसे एक मान सकते हो तो अच्छी बात है, और आगे प्लस कितना कर दीजिएगा कॉस और ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब आप इसे मान लीजिएगा u और इसे मान लीजिएगा v, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इतना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस मदले ब्रैकेट के अंदर डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी डी एक्स, और आप मतलब ब्रैकेट बंद करिए और यहाँ लिखे डी एक्स। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इतना कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में u मतलब आप कह सकते हो साइन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप लॉग एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन v, और v दिया आपको एक dx, यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए माइनस इंटीग्रेशन लिखिएगा डी डी एक्स ऑफ u, और u आप देख पा रहे हैं कितना दिया, तो आप बताओगे लॉग, सॉरी यहाँ लिखेंगे आप क्या साइन, यहाँ लॉग एक्स, क्लियर है। फिर इंटीग्रेशन ये लगाएंगे v, और v की वैल्यू 1dx, क्लियर होना चाहिए, और मतलब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा dx, और ये जो लिखा हुआ है इसको आप आज लिख दीजिएगा इंटीग्रेशन कॉस और ब्रैकेट के अंदर log x dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ, तो ये हो जाएगा आप लिखेंगे साइन log x, क्लियर है, और इसका होता है 1 प्लस का c। आप इस बात को याद रखना कि डी डी एक्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स कितना होता है x, क्लियर, और प्लस का c, माइनस इधर आ जाइएगा। इसमें से आप इसे क्या मानेंगे, तो आप बताएंगे मैं इसे मान लूँगा x, क्या मान लूँगा x। जब आप इसे x मानेंगे तो उस कंडीशन में यानी कि आप कह सकते हो कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, आप बताओगे cos x, क्या होता है cos x है, लेकिन क्या है cos x है, वास्तव में नहीं है, log x है, x है। cos x की जगह पे जो है वही रहेगा, बट एक बात याद रखना, जो x के अलावा है, ये x होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ cos x आंसर आ जाता, बट ये दिया log x, तो इसे आप क्या करा देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती तो बताओगे आप 1, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन 1 dx कितना होता है, तो आप देख पा रहे हो x लिख दिया, और इसमें आप लिख दीजिए dx प्लस का इधर आप लिखते जाइएगा cos, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर log x, और ये हो जाएगा dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाइएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log x इंटू में x प्लस का c, माइनस कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log लिखा रहने दीजिएगा,
और ये हो जाएगा कॉस लॉग x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/x। आप सभी जानते हैं यानी कि डी डी एक्स ऑफ लॉग x क्या होता है 1/x, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इनटू में रहेगा आपका x और ये हो जाएगा dx। ये x ऑलरेडी से था तो आपने लिख दिया और इसकी वैल्यू इतनी आई, इन दोनों के बीच में चाहे तो आप बुरा लगा लीजिएगा। प्लस यहाँ आ जाएगा, आप बताएंगे कॉस, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे log x और ये हो जाएगा dx। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इस x को x से काट दीजिएगा। जब आप कट करेंगे तो आप एक काम करो, इस x को पहले लिख लो, तो ये x लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन log x प्लस का c लिख दीजिएगा, माइनस यहाँ से आप लिखेंगे कॉस, ब्रैकेट के अंदर log x और इस x से गुणा कराओगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस, ब्रैकेट के अंदर log x और ये हो जाएगा आपका dx। ये वाला पूरा इस भाग से पूरा कट जाएगा। देखिएगा एक काम करना है, यहाँ पे c मिस हो गया था, आप इसे नोट कर लेना। और अब बचा कितना है x इंटू साइन और ये हो जाएगा log x प्लस का c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट करिए। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड पे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले ध्यान से देखो। सबसे पहली बात ना, इस एक को हटाना होगा, और एक को हटाने के लिए आप यहाँ फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो cos 2x बराबर क्या होगा, तो आप बताएंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x। आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप ये भी कह सकते हो कि आप यहाँ साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस x। इन सभी फार्मूलों को आप याद रखिएगा। आगे जब बढ़ाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x को रहने दीजिएगा, माइनस इसकी जगह पे ये चीज़ लिख दीजिएगा 2 साइन x इंटू में कॉस x, और बटे में आ जाओ तो कितना हो जाएगा 1 माइनस इसकी जगह पे ये दिख रहा है ना आपको ये चीज़, तो आप लिख दीजिए उठा करके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ब्रैकेट को बंद करो, यहाँ लिखो dx। बोलो समझ पा रहे हैं आप। आगे क्या हो जाएगा, तो ऊपर में से कॉमन ले लीजिएगा 2, इंटीग्रेशन लिखिएगा 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस का बच जाएगा कितना, हाँ आप कह सकते हो साइन x इंटू में कॉस x। क्लियर है। और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हो, बटे में से आप कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से। अब आप पहले ब्रैकेट खोलो, कॉमन बाद में, पहले ब्रैकेट खोलो, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखो ये इसके आगे कोई चीज़ नहीं, तो आपने प्लस माना, माइनस और प्लस मिला करके होता है माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। आप यहाँ इससे इसको कट कर दीजिएगा। जब आप कट करेंगे तो हमारे पास बचे कितना, तो आप बताओगे 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस साइन x इंटू कॉस x, और यहाँ आ जाएगा बटे में कितना, तो आप बता दोगे 2 साइन स्क्वायर x, और ये हो जाएगा आपका dx। बोलो समझ पा रहे कि नहीं। अब यहाँ से इस 2 को 2 कट कर सकते हो, और जब आप 2 से 2 को कट कर सकते हो तो मेरे पास बचा कितना x और माइनस का साइन x इंटू में कॉस x, और बटे में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे साइन स्क्वायर x, यहाँ हो जाएगा dx। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप साइन को अलग अलग करा दीजिए, यानी x बटे आप क्या कर सकते हो साइन स्क्वायर x, और यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा एक काम करो, अभी इसको अलग अलग इसे रहने दीजिएगा, साइन x इंटू में कॉस x, बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, और यहाँ पूरे का लिख दीजिएगा dx। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, ये जो हर था दोनों को अलग अलग रहा होगा तभी जोड़ करके एक बन गया। अब मैंने इसको अलग अलग कर दिया क्योंकि मुझे ज़रूरत है, और जो ज़रूरत होती है हम वही करते हैं। अब यहाँ इसको आप कर सकते हो क्या, तो आप बता सकते हो x रहेगा इंटू में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x। आप इतना लिख पाओगे, याद रखना इसके गुणे में आप 1 लिख सकते हो। 1 बटे साइन बराबर होता है कॉसेक, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, क्यूब है तो क्यूब आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे इस पावर से इसको काट देंगे, और जब काटेंगे तो बचेगा कॉस बटे साइन, और यहाँ लिख सकते हो आप कॉस बटे साइन क्या, तो आप बता दोगे कॉट x, और यहाँ हो जाएगा dx। क्लियर है। अब आप मैंने 2 फार्मूले लिखाए हैं, आपकी जिम्मेदारी की इस जगह पे लिख लीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ 1 साइन x बराबर कॉसेक x, और यहाँ पे कॉस बटे साइन बराबर कॉट x। ये दोनों फार्मूले इस जगह पे लिख लेना। ठीक, मेरे पास जगह नहीं, इस जगह तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक, जब इतना करेंगे अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करा दीजिएगा। जब आप अलग अलग कराएंगे तो हो जाएगा x इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx, माइनस इंटीग्रेशन
हो जाएगा आपका कॉट एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब आप इसमें फार्मूला लगा देंगे, उसके पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलिए मैं इसे अरेंज करके आपको यहाँ से करा देता हूँ। चलिए देखिए, ये आपको बराबर लगना चाहिए, माइनस नहीं है, ठीक से आप ध्यान से देखिएगा कि बाद में आप लोगों ने माइनस कर दो गलती से। देखिए अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको आप u मानो और इसे मानो v, ठीक। इसे u इसलिए मानते हैं क्योंकि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब कोई फंक्शन x की पावर n के रूप में होगा तो वो हमेशा आप क्या मानेंगे, उसे u मानोगे, ठीक। तो आप यहाँ लगा दीजिएगा u इंटू वी डी एक्स बराबर हो जाएगा u इंटीग्रेशन v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आप लिखिएगा डी डी एक्स ऑफ u, ये आप लिखेंगे इंटीग्रेशन v डी एक्स, मतलब ब्रैकेट क्लोज करो, यहाँ लिखो डी एक्स। समझ पा रहे बात आप? इधर देखिएगा सभी लड़के, जब आप इतना कर रहे होंगे तो पहले u लिखेंगे, इसे u के प्लेस पे कितना लिखेंगे तो बताएंगे आप x, इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, v आपको दिख रहा होगा ये कितना है cosec स्क्वायर x, तो आपको लिखना होगा क्या, आप बताएंगे cosec स्क्वायर x dx। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ये इंटीग्रेशन लगा तो डी डी एक्स ऑफ लिखना होगा u, और u मेरे पास कितना है तो आप बताओगे x आपने लिख दिया, इंटीग्रेशन v और v आपके पास दिया कितना तो आप देख पा रहे होंगे cosec स्क्वायर x। क्लियर है? तो ये आपने यहाँ लिखा cosec स्क्वायर x dx। समझ पा रहे हैं ना आप? यहाँ मतलब अगर क्लोज करो dx, यानी कहने का मतलब जब इतने में मैंने फार्मूला लगाया तो इतना बन गया, और बाकी का जो ये वाला भाग था इसको आप ऐसा उतार लीजिएगा cot x और हो जाएगा dx। बोलो समझ पा रहे हैं ना? ये चीज़ को मैंने ऐसे ही उतार दिया, ठीक है। अब आगे आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आगे हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे x, क्लियर है, और इसका होता है माइनस का cot x प्लस c। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, आप इसे याद रखना फार्मूला, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx बराबर माइनस का cot x प्लस c, इसे आप याद रखना, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा 1, यानी कि डी डी आप ऐसे भी कह सकते हो, कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी तो आप बताएंगे माइनस का cot x dx, माइनस हो जाएगा यहाँ पर cot x dx प्लस का, इतना नोट कर दीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज़ किया, अगर आप चाहें तो लिख सकते हो क्या, आप कह सकते हो इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x डी एक्स माइनस का cot x प्लस c। इस जगह पे मैंने एक फार्मूला अप्लाई किया तो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें माइनस को आप पहले लाइएगा, x लिखो, फिर आप cot x प्लस c लिखो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी जब बाहर निकलेगा तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और एक से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आप याद रखो। dx लिखो, माइनस बगल वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसे आप काट सकते हो, और जब आप काट सकते हो तो माइनस एक्स इंटू बचेगा cot x प्लस का c, यही तुम्हारा फाइनल, ठीक है। ये तुम्हारा आपका आंसर आ गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन एक काम करना, यहाँ आपको बराबर मिस हो गया, इससे यहाँ लगा देना, ठीक। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आया तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद के सभी क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।